नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अजमेर शहर की ऐतिहासिक और खूबसूरत आना सागर झील की बदहाली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। एनडीटीवी इस खबर का बड़ा असर हुआ है और अब झील की सफाई शुरू कर दी गई है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए आप। अजमेर शहर की ऐतिहासिक और खूबसूरत आना सागर झील की बदहाली की खबर हमने आपको दिखाई थी। अब एनडीटीवी की उसी खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मुद्दे के बाद प्रशासन हरकत में आया है और आना सागर झील की सफाई शुरू कर दी गई है। एनडीटीवी राजस्थान द्वारा आना सागर झील में मरी मछलियों और प्रदूषण की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया है। रिपोर्ट के प्रसारण के तुरंत बाद नगर निगम ने झील में सफाई कार्य शुरू कर दिया है। मछलियों की मौत और गंदगी को देखते हुए झील में विशेष मशीनों की सहायता से कचरा और मरी हुई मछलियों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल का और मेरे मीडिया भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। एनडीटीवी इंडिया इसका राजस्थान न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कल गंभीरता से काफ़ी खबर प्रसारित करी। उस खबर का असर आज पूर्णतः देखने लगा। निगम की टीम यहाँ साफ़ सफाई के लिए लगी है, मशीनें यहाँ पे लगाई गई है और जो इसके अंदर मृत पड़ी मच्छियाँ है उनको निकालने का काम पूर्ण किया जा रहा है। और यदि इसी तरह प्रशासन लगातार काम करता रहे और इसकी और ध्यान देता रहे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, कहने को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो आना सागर के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, लेकिन आज भी सीवरेज के नाले इसके ऊपर कनेक्ट है। तो सबसे बड़ा कारण हमें यही लग रहा है कि मछलियों की मौत इसी कारण होती जा रही है। अजमेर शहर की ऐतिहासिक और खूबसूरत आना सागर झील इन दिनों बदहाली की स्थिति में पहुंच चुकी है। ये झील जो कभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, अब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। झील में लगातार मछलियों की मौत के चलते इलाके में भारी दुर्गंध फैलने लगी थी। इसके कारण वहां आसपास रह रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। झील की इस बिगड़ती हालत के पीछे मुख्य कारणों में शहर के सीवरेज से आ रहा गंदा पानी, तेज गर्मी, ऑक्सीजन की कमी और झील में फेंका जा रहा कचरा शामिल है। झील में प्रदूषित पानी मिलने के कारण जल की गुणवत्ता भी खत्म होने लगी थी, जिससे जलीय जीवों के जीवन का संकट बन गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि झील में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, जो मछलियों की मौत का बड़ा कारण बनी। झील की पारिस्थितिकी प्रणाली पूरी तरह बर्बाद हो इससे पहले ही प्रशासन ने सकारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। प्रशासन ने न सिर्फ झील की सफाई शुरू की, बल्कि जल को शुद्ध करने के लिए उसमें चूना भी डाला। साथ ही झील में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। ये कार्रवाई नगर निगम की तत्परता और मीडिया की शक्ति का सशक्त उदाहरण बनी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि झील को साफ करने के लिए स्थायी योजना बनाने की जरूरत है। नालों से सीधे झील में गिरने वाले गंदे पानी को अगर रोका जाए तो इस सुंदर झील को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। आना सागर झील का निर्माण 12वीं शताब्दी में अजमेर के राजा आनाजी चौहान ने कराया था। ये एक कृत्रिम झील है जिसे वर्षा जल संचयन के लिए बनाया गया था। मुगलों ने बाद में इसके किनारे बरादरी और बगीचे बनवाए। ये अजमेर की पहचान और प्रमुख पर्यटन स्थल है। एनडीटीवी की मुहिम रंग लाई है और आम लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत भी किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आना सागर झील की सुंदरता और जैव विविधता फिर से लौटेगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट ने एक बार फिर दिखाया है कि अगर कोई जिम्मेदारी से आवाज उठाए तो बदलाव संभव है। अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया की रिपोर्ट। अजमेर शहर की खूबसूरत आना सागर झील इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आना सागर झील में बड़ी संख्या में मछलियों का मरने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है आना सागर झील में शहर का सीवरेज का जो गंदा पानी है वो आकर मिल रहा है, कचरा है, ऑक्सीजन की कमी है और कहीं ना कहीं तेज गर्मी भी मछलियों के मरने का कारण सामने आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये आना सागर झील है और झील के चारों तरफ जहां जहां भी कोने हैं, किनारा है, वहां पर हजारों की संख्या में जो मछलियां हैं वो मर रही है और मछलियों के मरने के बाद जो लगातार बदबू है वो आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं उनको कहीं ना कहीं इस मछलियां मरने के कारण बदबू से जीना दुश्वार हो रहा है और जो आसपास के जो लोग हैं, जो जायरीन हैं,
जो इस जगह पर घूमने फिरने आते हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी कई बार नगर निगम प्रशासन को इसकी शिकायत की कि यहाँ पर लगातार मछलियां मर रही है, मगर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रोजाना सैकड़ों मछलियां मर रही है और नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो जो मृत मछलियां हैं उनको भी उठाकर यहाँ से दूसरी जगह नहीं ले जा रहे, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी काफी नाराज हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं। बस अब लगातार मछलियां मर रही है रोजाना सैकड़ों की संख्या में, क्या माहौल है, क्योंकि इतनी अच्छी खूबसूरत झील है आना सागर। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे गर्मी अपना प्रकोप दिखाती जा रही है, तो ये आना सागर ऐतिहासिक झील अजमेर प्रशासन की कहीं ना कहीं पोल खोलने का काम कर रही है। बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण ये आना सागर झील हमारे प्रशासन के लिए दिन पर दिन बनती जा रही है। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे गर्मी का दौर तेज हुआ है, तो यहाँ पे मतलब मछलियों का मरने का दौर शुरू हो चुका है और मछलियाँ काफी संख्या में मर रही है और काफी इनका आकार बढ़ा है। काफी बड़ी बड़ी मछलियां पे मर रही है। तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन कहता है कि हमने इसके ओर बहुत मतलब काम किया है, साफ सफाई कर रही है, लेकिन यदि सच्चाई की बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूं, मतलब शहर के अंदर आना सागर को बचाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, सीवरेज का गंदा पानी इसके अंदर नहीं जाए, लेकिन आज भी आना सागर के चारों तरफ गंदे नाले इसके ऊपर कनेक्ट है। वो भी सबसे बड़ा आना सागर में मछली बढ़ने का कारण हो सकता है, क्योंकि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खाली बड़े बड़े स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए राहुल ने जानकारी दी है और ये भी कहा है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है, मगर जो सीवरेज का पानी वहाँ पर साफ होना था वो नहीं हो रहा। फिर भी सीवरेज आना सागर के जो झील है उसमें ही सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है, जिसकी वजह से दुर्गंध यहाँ पर हो रही है, लगातार मछलियां मर रही है। और क्षेत्रवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द नगर निगम इस ओर ध्यान दे, वरना उग्र आंदोलन नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन नगर निगम की होगी। और फिलहाल एनडीटीवी राजस्थान की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और बड़ी संख्या में यहाँ पर मछलियां का मरने का सिलसिला जारी है, बदबू यहाँ पर आ रही है। प्रशासन से क्षेत्रवासी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर मछलियों को जो मरी हुई है उसको निकाला जाए और जिससे कि दुर्गंध यहाँ पर ना आए। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।